दोस्तों, कश्मीर के पहलगाम में हुए खौफनाक आतंकी हमले में 28 निर्दोष लोगों की मौत से पूरा देश हैरान परेशान है। हर कोई स्तब्ध है। हर एक भारतीय बदले की आग से तपने लगा है। लेकिन बीजेपी इस घटना पर भी हिंदू मुसलमान करने में लगी हुई है। पर लखनऊ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने भाजपाइयों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इस हमले को लेकर लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में विशेष दुआ रखी गई। यहां मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली ने पीड़ितों की आत्मा की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। ये तस्वीर प्रार्थना के वक्त की ही है। घटना को लेकर मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली ने कहा कि पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ, हम उसकी सख्त अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसकी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और वी कंडेम द टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड्स। और हम लोग पहलगाम में जो बेकसूर लोग, जो इनोसेंट लोग मारे गए हैं, उनके घर वालों के साथ उनके गम में बराबर से शरीक हैं। उनके साथ अपनी तमाम हमदर्दी का इजहार करते हैं और जो लोग जख्मी हैं, इंजर्ड हैं, उनके स्पीडी रिकवरी के लिए अल्लाह ताला से दुआगो हैं। और उसी के साथ साथ हम जम्मू कश्मीर के अवाम से अपील करते हैं कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें और इस बात को यकीनी बनाएं कि अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर दें और इस बात को भी इंश्योर करें कि वहाँ जो टूरिस्ट गए हैं उनकी हर तरीके से मदद करें और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करें। और हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जो लोग भी जो भी कातिल हैं और जो भी दहशतगर्द हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा देने को यकीनी बनाया जाए। और इस सिलसिले में आज हमारे यहाँ दारुल उलूम फिरंगी महल लखनऊ में दुआ भी की गई है और तमाम मदरसों के बच्चों ने अल्लाह ताला से दुआ की है कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को हर तरीके के वायलेंस, हर तरीके के तशद्दुद और हर तरीके के दहशतगर्दी से हमेशा हमेशा के लिए महफूज फरमा दे। आपको बता दें कि इस्लामिक सेंटर के साथ साथ लखनऊ के अन्य मदरसों में भी दुआ रखी गई थी, जहां पर बच्चों ने देश में अमन चैन और आतंकवाद से मुक्ति के लिए प्रार्थना की, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों की आंखों में ये तस्वीर भी अखर रही होगी, चुभ रही होगी, क्योंकि ये उनके एजेंडे के खिलाफ है। तभी तो बीजेपी छत्तीसगढ़ के एक्स हैंडल पर एक घटिया पोस्ट शेयर किया गया और कहा गया कि धर्म पूछा, जाति नहीं। याद रखेंगे, घटना के 24 घंटे भी नहीं बीते जब बीजेपी वाले सरकार की नाकामियों को छिपाने के लिए अपनी सियासी चालबाजियां चलने लगे इस तरह के पोस्ट के जरिए। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता जितेंद्र प्रताप सिंह तो एक पुरानी तस्वीर लेकर सामने आ गए और लोगों को भटकाने के लिए, बहकाने के लिए पोस्ट करके बोले कि इस बच्चे की एकमात्र गलती है कि ये हिंदू है, इसीलिए इसने अपने पिता को खो दिया। और डिजिटल आतंकी इस बच्चे पर भी हंस रहे हैं, इनका भी मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब एन केन प्रकारेण लोगों को भड़काने की कोशिश भाजपाई कर रहे हैं, उनके नेता कर रहे हैं। दूसरी तरफ हर भारतीय ने एक सुर में इस घटना की कड़ी निंदा की है, क्योंकि आतंकवाद धर्म, जाति, मजहब, संप्रदाय से ऊपर एक ऐसा घिनौना रास्ता है जिस पर सभ्य समाज का कोई भी व्यक्ति चलना नहीं चाहता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल पहलगाम में व मीडोज में दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहां पर इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी और साथ ही साथ हम जो लोग वहां पर जिनको कत्ल किया गया, इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं और हम जो जख्मी हैं, हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है और हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही, नहीं हो रही है। चौथी बात यह है कि उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये उरी और पुलवामा से ज्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो सिविलियन लोग हैं
वहां पर जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जरूर आए हैं और वहां से आकर यहाँ पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाक़या है ये, बल्कि ये मैसेकर है। और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें। और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी और इनको जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होगा। और MIM पार्टी उन तमाम खानदान और परिवार के साथ खड़ी हुई है जिनकी जानें गई हैं, और जो जख्मी है हम ये मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो भी वहाँ पर तिबी इमदाद या मेडिकल फैसिलिटी ज़रूरत है उनको पहुँचाई जाए। और ये कंडेमनेबल इंसिडेंट है। इसमें कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इससे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और ये टेररिस्ट जो आए हैं पड़ोसी मुल्क से, इनका एक ही मकसद है कि टेरर फैलाया जाए, मासूम लोगों की जान ली जाए। और ये इनका एक तरीके से वहाँ से आना यहाँ पर हमारी सरजमीन पर और आकर इस इलाके को चूज करना, क्योंकि आप टेरेन आप देखेंगे पहलगाम में वो मेडोज जो है वहाँ पर घोड़े के ऊपर जाना पड़ता है आपको, ऐसा रोड भी नहीं है। तो ये बड़ा ही दर्दनाक और तकलीफदेह बात है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार से हम यही कहते हैं कि ये उरी और पुलवामा से ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक है, और जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट उन परिवारों को से इंसाफ करे। और हम तमाम कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी।